उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज से महाकुंभ मेले का आगाज हो गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। खास बात यह है कि महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। इसी वजह से महाकुंभ मेले का उत्साह दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। बता दें, कल मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान होगा, वही 26 फरवरी को मेले का समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल में जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात दी। उन्होंने यहां सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया, साथ ही कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी। बता दें, जम्मू कश्मीर में वर्ष 2025 में उनका ये पहला और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 12वां दौरा है। दिल्ली सीएम आतिशी ने विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने एक रैली भी निकाली। इससे पहले उन्होंने कालकाजी मंदिर में दर्शन किए। बता दें, आतिशी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। पंजाब में आज लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोहड़ी पर जमकर पतंगबाजी हो रही है। लोग अपनी छतों पर पतंग उड़ाते हुए नाच रहे हैं। वहीं देश में अन्य हिस्सों में पोंगल और माघ बिहू जैसे पर्व भी मनाए जा रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को इन पर्वों की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली सीएम आतिशी के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे केवल कहते हैं कि वे छोटी कारों में यात्रा करेंगे या छोटे से घर में रहेंगे, लेकिन अंत में बड़ी कारों में यात्रा करेंगे और रहेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि आखिर वे अपने उस्ताद अरविंद केजरीवाल की अनुयायी है, इसलिए उन्हें भी नाटक करने की वही आदत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार सोच रही है कि हमें अपने धार्मिक शहरों पर अपनी नीति में संशोधन करना चाहिए और धार्मिक शहरों से शराब पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार गंभीरता से सोच रही है कि हमें अपने धार्मिक शहरों की सीमा में इन उत्पाद शुल्क दुकानों को बंद करना चाहिए, ताकि हम धार्मिक माहौल को लेकर लोगों की शिकायतों की दिशा में ठोस कदम उठा सकें। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 843.67 अंक गिरकर 76,535.24 और निफ्टी 258.8 अंक गिरकर 23,172.70 अंक पर कारोबार करता दिखा। इसी तरह शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे टूटकर 86 रुपए 27 पैसे के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। 2025 की आईपीएल की तारीखों में बदलाव किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के 2 सप्ताह बाद आईपीएल की शुरुआत होगी। अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचती है तो भी खिलाड़ियों को आईपीएल की तैयारी और आराम के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का होगा। बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन की राज्यपाल पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि संवैधानिक संस्था को बचकाना कैसे कहा जा सकता है। अनुच्छेद 167 कहता है कि जब भी इसकी आवश्यकता हो, राज्यपाल और सीएम दोनों को मिलना चाहिए और राज्य के मामलों पर चर्चा करें, उच्च शिक्षा संस्थानों और कुलपतियों की नियुक्ति पर बात करें। उन्होंने कहा कि स्टालिन को केंद्र सरकार की अच्छी योजनाओं को स्वीकार करना चाहिए। इंडिया गठबंधन पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का कहना है कि इंडिया गठबंधन मजबूत होना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं है कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बना। ये गठबंधन निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के लिए था और हमने अच्छा चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर इंडिया गठबंधन को बचाना है या मजबूत बनाना है तो सबसे पहले बातचीत जरूरी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को पूर्वी लद्दाख में एलएसी के हालात बताए। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी की स्थिति संवेदनशील है लेकिन स्थिर है। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त शुरू हो गई है। यहाँ हमारी तैनाती मजबूत है। हम किसी भी स्थिति में निपटने में सक्षम हैं।